अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सबक में नमाज नबवी में नमाज के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वबियसिर वला तुअसिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। नमाज नबवी में हम शुरू करे थे कि शुरुआत में नियत बांध ले, फिर अल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर क्या करें, सना पढ़े जो हम पढ़ लिए। सना के बाद सूरह फातिहा, फातिहा के बाद कोई सूरा, सूरे के बाद अच्छे से लफ्ज़ी मायने दिमाग में घुमाते हुए पढ़े और खुशू व खुजू के साथ नमाज स्टार्ट करे। और फिर पढ़ने के बाद जब हम ये पढ़े, इसको अच्छे से तलफ़ुज़ के साथ मायने दिमाग में घुमाते हुए अल्लाह से बड़े इल्तिजा से, जैसे कि हम रुकू के बारे में, रुकू का मतलब ये है, जब हम रुकू में ये तस्बीह करते हैं तो रुकू का मतलब ये है कि झुकना। अल्लाह के लिए हम क़याम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम सब अल्लाह के लिए, सारी इबादत अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो हम जब अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कह दिए, फिर सूरह फातिहा में सना पढ़कर सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ़ कर लिए। करने के बाद जब हम झुकते हैं, अपने आप को झुकाते हैं बड़े आजिज़ होकर और कमर को झुकाते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह ये तेरे लिए झुकना मेरा। हम देखिए अल्लाह के पास झुकने के लिए कभी नहीं शर्माते। एक इंसान से मांगने के लिए, इंसान के सामने झुकने के लिए हमें बहुत आर गुज़रता है। हम ये पसंद नहीं करते कि किसी से मांगना, बहुत शर्म आती है। मगर अल्लाह के सामने झुकना, मांगना, अल्लाह ताला बार बार मांगो बोले तो मांगना कितना अच्छा दिखता है हमें। मगर अल्लाह के सामने हमें ये इंसानों के सामने मांगना बहुत शर्म आती है। मगर अल्लाह के सामने झुकना, आजिज़ होना, अपने आप को गिरा देना, हमारे कमर को झुका देना, हमें कोई शर्म नहीं आती। तो इसीलिए हम जब झुकते हैं तो हम उसमें कंजूसी नहीं करें, अच्छे से झुके और उसमें हमारे झुकने को, हमारे सजदे को लंबा कर दे, यानी उसमें दुआएं करते जाइए और अल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की अल्लाह से बातें करें कि हम अल्लाह से बातें करना है, नमाज में लंबी करना है नमाज। जैसे कि हम रुकू में जब जाते हैं, रुकू में जाने के अस्कार पढ़ते हैं तो अच्छे से बोले कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, ऐसे कहे सुबहान, पाक है अल्लाह ताला, रब्बी ऐ मेरे रब, अज़ीम तू बड़ा अज़मत वाला है, बड़ा है। तो हम ये कह रहे हैं अच्छे से, हम मायने भी दिमाग में घुमाते जाए तो थोड़ा सा रोए भी, जिसकी वजह से अल्लाह मान जाए, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला मान जाए। जब हम सजदे में जाते हैं तो ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, हम ये कह रहे हैं अल्लाह तू मेरा पाक है, मेरा रब है, तू बहुत ही आला है। तो और सजदे में जाकर मज़ीद हम दुआएं भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हुस्नुल मुस्लिम में दुआएं हैं, उसमें ढूंढिए और अपने सजदे में करते जाइए। जैसे कि ये है, ये भी पढ़ सकते हैं, यानी लंबा सजदा करने के लिए ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो इसके मायने कितने प्यारे आते हैं वो देखिए कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रुकू में ये पढ़ते थे, ये आगे लंबा सजदा करने के लिए पढ़ते थे। तो इसके मायने ये है अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, लका रकातु, मेरी रकात, मेरा झुकना तेरे लिए है, मेरी रकात तेरे लिए है, मेरा रुकू तेरे लिए है। वबिका आमनतु, मैंने ईमान लाया, तुझ पर ईमान लाया। वलका असलमतु, और मैंने फर्मा बरदारी की। हम कह रहे हैं इसमें कशआ लका, और मेरी आजिज़ी तेरे लिए है। समई, मेरी नज़रें तेरे लिए है, तेरे लिए झुकती है। व बसरी, मेरी निगाहें भी तेरे लिए झुकती है।
و مخی کی میننگ یہ ہے میرا دماغ بھی تیرے لیے جھکتا ہے، و عظمی اور میرے ہڈیاں بھی تیرے لیے جھکتی ہے، و عصبی اور میرا دماغ بھی تیرے لیے جھکتا ہے، ہر چیز اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے جھک رہی ہے۔ یہ دعائیں ہیں، مزید دعائیں ہم کرے رکوع میں تاکہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو آج کا یہ سبق رہا، انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔